खान का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। छावा मूवी ने कितने पैसे कमाए, उसकी बॉक्स ऑफिस तबाही से लेके एक बड़ा एक्सपोज स्कैम, बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। कैप्टन अमेरिका से लेकर बैड एस रवि कुमार, ऑल मनी विंस रिपोर्ट के इस एपिसोड में वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम शुरू करते हैं मैन ऑफ द मोमेंट से, एक ऐसी मूवी जो दो तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। एक, महाराष्ट्र से बाहर रहते हो तो गुड से लेके ओके, लेकिन उस इकलौते स्टेट में जो तबाही सुनामी की तरह आई है, छावा मूवी की बात कर रहा हूँ। रिलीज से पहले अच्छा खासा बस था, जिसका कन्वर्जन इसके डे नंबर 1 पे अपने को दिखाई देता है। 32 करोड़ की ओपनिंग, ऑल इंडियन नेट कलेक्शन जो कि 2025 की सबसे बड़ी है फॉर एनी हिंदी मूवी। इससे पहले वो अक्षय कुमार की स्काई फोर्स के नाम पे था, पैट्रियोटिक मूवी रिपब्लिक डे पे आई थी, 19 करोड़, जिसको तोड़ के हम लोग एक तो नहीं बल्कि सीधा 32 पे पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट विकी कौशल के लिए इतना बड़ा प्रूव हुआ ना कि उनके पूरे करियर में एक मूवी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉक्स ऑफिस के मामले में इतना ऊपर निकल जाएगी, डंकी, राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान मेन लीड एक्टर। उसी समय सेम ईयर में 2 ब्लॉकबस्टर पठान, जवान दे के आ रहे थे, तो ऑब्वियसली डंकी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसे नंबर्स पोस्ट करेगी जो विकी कौशल के लिए पर्सनली किसी एक सोलो मूवी से छूना भी बहुत मुश्किल होगा, राइट? वेल, लेट मी रिमाइंड यू कि उसी डंकी का डे नंबर 1 हिंदी कलेक्शन था ऑलमोस्ट 30 करोड़, छावा का 32 है, जिसमें से 55% से ज्यादा सिर्फ अकेला महाराष्ट्र से आया है। अब वैलेंटाइंस डे को छुट्टी होती है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी इसने अब तक जो रिकॉर्ड होल्डर था वैलेंटाइंस डे का ओपनिंग का, गली बॉय, 19 करोड़, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। और डबल करने से याद आया, विकी कौशल की बात कर रहे थे तो उससे पहले डू यू नो एज अ लीड मेन स्टार उनका पर्सनल बेस्ट कितना था? 82 करोड़। अब बैड न्यूज ये है, डंकी, राजी या फिर संजू कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो मेन कैरेक्टर नहीं थे। लेकिन भाई 8 से सीधा 32 कितना हो गया? 4 टाइम। इफ यू आर वंडरिंग, तो यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक का लाइफ टाइम कलेक्शन 85 करोड़ था, लेकिन ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता। डे नंबर 2 पे अपने को और ग्रोथ देखने को मिलती है, 18 करोड़ की सिर्फ सैटरडे के दिन। इसके टोटल कलेक्शन आता है 38 करोड़। और अब क्योंकि हम लोग लीड एक्टर विकी कौशल की बात कर रहे हैं तो उनका पर्सनल बेस्ट देखते हैं। नंबर 2 पे मूवी थी सैम बहादुर, लाइफ टाइम कलेक्शन 94 करोड़। तुम अगर मैथ लगा रहे हो तो छावा के 2 दिन का टोटल कितना हो गया? 70 प्लस। बचा हुआ 24 करोड़ का गैप वो डेफिनेटली क्रॉस करने वाली थी, लेकिन कितने मार्जिन से क्रॉस करेगी? अब तक के दोनों दिन के नंबर्स काफी इम्प्रेसिव थे, लेकिन फिर अपने को दिखा संडे एक और जंप 29% का। और माय फ्रेंड 16 फेब को एक सिंगल दिन में उसने ऑलमोस्ट 50 करोड़ कमाया है। लेकिन कैन यू इमेजिन ये क्या चल रहा है? बंदे की बेस्ट ओपनिंग 8 करोड़ की थी, एक दिन में 50 करोड़, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ महाराष्ट्र से आया है। इनफैक्ट जैसे इस ट्वीट में मेंशन किया गया है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो बिगेस्ट सिंगल डे कलेक्शन का रिकॉर्ड अब छावा के नाम पे हो चुका है। आज तक किसी भी रिलीज मूवी ने कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लो, महाराष्ट्र स्टेट में एक सिंगल डे पे इतना पैसा नहीं कमाया जितना छावा ने कमाया है। और रिकॉर्ड तोड़ा इसने पुष्पा 2 का, जिसके साथ छावा का ओपनिंग वीकेंड 2025 का हाईएस्ट बन जाता है फॉर हिंदी मूवी। इससे पहले वो स्काई फोर्स के नाम पे था 63 करोड़। और छावा का कितना हो गया? अगर तुम मैथ कर रहे हो तो अंदाजा लगाओ। मैंने 3 दिन के कलेक्शन बताए हैं। नंबर 2 पे स्काई फोर्स 63, वहां से कूद के सीधा छावा 120, डबल। वहीं स्काई फोर्स का 63 अक्षय कुमार के लिए एक बड़ा रिलीफ माना जा रहा था, तो ये 120 विकी कौशल के लिए क्या माने? इनफैक्ट आपने इस ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर से छावा के किन मूवीज को बीट किया है? डू यू नो? इट इज बेटर देन अंधाधुन, ऋतिक रोशन की फाइटर, सलमान खान की टाइगर जिंदा है, भूल भुलैया 3, आदि पुरुष एंड इवन डंकी, सबके ओपनिंग वीकेंड को पीछे छोड़ दिया। ऑलमोस्ट इक्वल टू संजू, जिस मूवी से काफी सारे लोगों ने उनको जाना पहचाना था। विकी कौशल के लिए पर्सनली ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स फिर से लिखते जा रही है। बस एक बाकी है उनके पर्सनल बेस्ट हाईएस्ट कलेक्शन मूवी का, जो कि यूरी के नाम पे है, 245 करोड़। और अब क्योंकि इसने 3 दिन में 120 करोड़ कर लिया, तो इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम कि उसको भी बीट कर जाएगी। बस देखना ये होगा कि और कितना टाइम लगता है। मंडे का दिन का ड्रॉप नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर इसने
अच्छा होल्ड दिखाया तो पहले 3 दिन के कलेक्शन को डबल करके 7 दिन के अंदर यूरी को बीट कर दे और फिर आगे चल के वो कहाँ तक जाती है अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 3 को एग्जाम्पल के होल्ड कैलकुलेट करें तो 360 एनिमल को पकड़ते हैं तो 330, लेकिन इससे डायरेक्ट 1-to-1 कंपैरिजन करना सही नहीं है क्योंकि छावा एक ही स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू स्त्री या फिर एनिमल। इसलिए हम लोग ऐसी मूवी को बेस पकड़ते हैं जिसने सिमिलर परफॉर्मेंस दिखाया हो। द अजय देवगन की तन्हाजी, वो भी एक मराठा वॉरियर के ऊपर बनी हुई थी, उसने भी महाराष्ट्र के अंदर काफी आउट परफॉर्म किया था, जिसके 280 लाइफ टाइम कलेक्शन को ओपनिंग वीकेंड 61 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रेशियो मिलता है 4.5। अगर इसको हम लोग छावा के ओपनिंग वीकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं 120 तो नंबर 1 सेकंड मिस कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर तन्हाजी जैसे एग्जैक्ट रेशियो में चलती है तो इसका इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन होना चाहिए था 550 करोड़। नहीं, इतना नहीं जाएगी, है ना? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैथ्स और रियल लाइफ में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि 5 साल का जो गैप है तन्हाजी और छावा के बीच में, इकलौते स्टेट में थिएटर्स इतने तो नहीं बढ़े कि जहां उसने तन्हाजी को 100 करोड़ दिया था, वहीं छावा के लिए 300, 350 या फिर 400 करोड़ दे दे, कैपेसिटी रीच हो जाएगी, है ना? फिर भी सेफ्टी के लिए 300 करोड़ पकड़ लो। अगर पिक्चर क्रैश नहीं कर जाती तो एक बड़ा एस्टेरिस्क मार्क लगा लेना, तो एक बड़ा एस्टेरिस्क मार्क लगा लेना, क्योंकि अब हम लोग ऐसी मूवी की बात करेंगे जो की आई थी इससे छावा से टक्कर लेने के लिए, लेकिन कुछ चालू होने से पहले ही खत्म हो गई, कैप्टन अमेरिका। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक बार छावा मूवी जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।